चलिए बच्चों ध्यान देंगे, हम लोग वज्र गुणन विधि जानते हैं और वज्र गुणन विधि आप अगर यही क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ठीक है, वही क्वेश्चन ले लेते हैं। वज्र गुणन विधि से हल, विधि से हल, वज्र गुणन विधि से हल। बच्चों ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपको 2 नंबर में एक क्वेश्चन 30 गो अगर लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा तो वज्र गुणन विधि से हल एगो पूछबे करेगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको किस तरह से वज्र गुणन विधि से बनाना है। यदि मेरे स्टेप को फॉलो कर लेते हैं आपको 2 नंबर मैं जरूर दिला दूंगा। कितने नंबर क्वेश्चन है सुमन? 18। क्वेश्चन नंबर 18। समीकरण है, ध्यान देंगे सभी आदमी। समीकरण है 6x + 5y बराबर में 11 दिया, तो आप सबसे पहले क्या कर दिए, 11 को इस साइड ले आइए तो -11 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो 9x - 10y बराबर दिया है 21, तो 21 को इधर ले आइए तो -21 बराबर 0। अब इसको हम लोग को तो बहुत सारे विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, लेकिन हमें इसका हल किस विधि से निकालना है? वज्र गुणन विधि। यदि हम वज्र गुणन विधि से बना देते हैं, ध्यान देना इधर रे पगला, वज्र गुणन विधि से अगर बना देते हैं तो आपको 2 नंबर ये 2 मार्क्स में निश्चित है 100% पूछबे करेगा। अब किसी साल का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन पूछता ही है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, केवल लिख देंगे यहाँ पे, कुछ सूत्र की आवश्यकता नहीं है, लिख देंगे वज्र गुणन विधि से। क्या लिख देंगे? वज्र गुणन विधि कहता है, वज्र गुणन विधि कहता है, ध्यान देंगे सभी आदमी। वज्र गुणन विधि से यहाँ पे x लेंगे ना, तो इनके नीचा में लिखेंगे बट्टा x बट्टा। अब x वाले टर्म को क्या करना है आपको, झाँप देना है इस तरह का। गुणन मतलब होता है, वज्र मतलब होता है क्रॉस, गुणन मतलब गुना, यानी क्रॉस वाला गुना। इधर देखो सुमन, क्रॉस वाला गुना। तो x जो लिए है ना, तो x को हम टर्म को झाँप देंगे और इसको टर्म को गुना करेंगे। यहाँ पे भूलोगे तुम कि नीचे वाले को पहले गुना करेंगे कि ऊपर वाले को गुना करेंगे, तो पहले ऊपर वाले को गुना करना, ऊपर का को नीचक्का से, यानी 5 का गुना -21 से, 5 का गुना -21 से, बीच में माइनस। हम इसको सोच करके नहीं ले रहे, हम अपने बीच में लेवे करेंगे माइनस, ठीक है। 5 का गुना -21 से, फिर बीच में माइनस। अब नीचक्का का गुना, 10 का गुना, यहाँ प्लस रहता तब ना 10 है, यहाँ माइनस है, तो माइनस में 10 का गुना -11 से। ये इम्पोर्टेंट है, समझे सभी आदमी क्या किए, यहाँ पे समझ गए, तभी हम आगे y बराबर पे चलेंगे। समझ गए इतनी बात? क्या किए हम, जब x यहाँ पर रखे तो x वाले टर्म को छोड़ दिए और कोना कोनी गुना कर दिए। ये 5 का गुना -21 से, अब -10 का गुना -11 से, बीच में माइनस था तो बीच में माइनस ले लिए, ठीक है। सुमन नहीं देख रहा है तू इधर, चलो बराबर। आपको क्या करनी है, यहाँ पे माइनस में y ले लेनी है। क्या लेनी है? माइनस में। तो y वाला टर्म को अभी छोड़ दीजिए, अब झाँपेंगे तो मिट जाएगा। अब y वाले को छोड़ दीजिए, फिर से अब x और ये वाला गुना, 6 का गुना, फिर से ऊपर का गुना नीचक्का से, 6 का गुना -21 से, 6 का गुना -21 से, ठीक, फिर माइनस, फिर 9 का गुना -11 से, 9 का गुना -11 से। समझे यहाँ तक? फिर आप आइएगा, जब यहाँ पे 1 लीजिएगा बराबर में 1, तो आप क्या कीजिएगा, अचर वाला यानी संख्या वाला टर्म को छोड़ देंगे। किसको छोड़ दीजिएगा? संख्या वाला, यानी इसको छोड़ दीजिएगा। तो गुना करिएगा किसको, 6 का गुना किससे, -10 से, इनको भी 10, 6 का गुना -10 से, फिर माइनस 9 का गुना 5 से। एक बार यानी ऊपर से नीचे गुना करना है, एक बार नीचे से ऊपर। अगर इतना कर लेते हैं, बस यही स्टेप ध्यान से रखना है। ये स्टेप अगर सही से रख लेते हैं तो आंसर कहीं गलती होने की चांसेस नहीं है, और थोड़ा सा गुना करना सही ढंग से है।
चलिए उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ गए होंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं और नॉलेजफुल वीडियो, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए वज्र गुणन विधि को जानते हैं। यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, एक गो बराबर रहेगा या दो गो बराबर है, इधर या का चिन्ह लेना है, या का चिन्ह लोगे, ठीक है। चलो एक्स लिए एक्स दोगे 21 पंचे, तो भाई माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस 21 पंचे कितने 105। 1 2 3 गो माइनस है तो एक माइनस में रहेगा। 11 दहन के 110। चलो इतनी बात समझ में आ रहा है। बराबर फिर माइनस वाई बट्टा 21 छक्के कितने हो जाएगा 126। 21 छक्के 126, और ये माइनस में ही होगा। थोड़ा सा माइनस वाला पे ध्यान देना है भाई, एगो माइनस है तो माइनस रहेगा। अब यहाँ पे एगो दूगो है तो प्लस हो जाएगा। 11 9 99। इतनी बात समझ गए। फिर बराबर है तो बराबर 1 बट्टा फिर 2 10 का गुना 6 से तो माइनस 60 हो जाएगा कि नहीं। 10 छक्के 60 माइनस 9 पंचे 45। इतनी बात समझ गए हैं। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। एक्स बट्टा इस दोनों को माइनस माइनस क्या कहता है रोल की, दोनों को जोड़ दीजिए और माइनस का चिन्ह दीजिए। जोड़िए तो 5। अरे भाई 110 में से वही 105 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 215। हाँ माइनस में 215। चलिए इधर क्या हो जाएगा माइनस वाई बट्टा इसमें घटाइए तो कितने हो जाएगा -27 नहीं हो जाएगा, चूंकि 126 में से 99 घटा रहे हैं। -27 बराबर कितने 1 बट्टा कितने जोड़िए ना 105 जोड़ लिए 5 0 5 और 6 6 10 -105। अब यहाँ पे अब जोड़ लिए ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब जोड़ लिए हैं बच्चों तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बार x बट्टा -215 बराबर क्या कर देंगे हम, एक बट्टा -5 को एक बार इनके साथ बराबर लेकर चलेंगे, समझ गए। एक बार इनके साथ बराबर लेकर के चलेंगे। चलिए हम अब इसको हम बनाते हैं। देखिए तो क्या करना है आपको, x बट्टा -215 है ना, बराबर क्या कीजिएगा 1 बट्टा -105। चलिए अब बताइए कोना कोनी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस गुना होगा, इनको इससे तो हो जाएगा -105। x बराबर हो जाएगा -215। होगा सुमन, होगा कि नहीं। देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस बन गया। तो आप बताइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 215 बट्टा 105। देखिए ये जानबूझ करके इतने बड़ा संख्या है, इतने बड़ा संख्या नहीं पूछेगा, एकदम छोटी संख्या पूछेगा। देखिए 5 से कट रहा है ना, 5 से कट रहा है या 21 से भी कट रहा होगा। 21 से 21 पंचे तो 105 होता है। ये 21 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 21 से नहीं कट रहा, तो 5 से काटिए। 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। इसको 5 से काटिएगा तो 500 का 20, 500 का 20 है। फिर 5 तिया 15। अब फिर 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, हम 3 से कट रहा है, देख रहे हैं हम 3 से कट रहा है। तो 3 7 21 और इसको 3 से काटिएगा तो 15 तिया 45। यानी हमें x का मान क्या आया, x का मान आया भाई, इसी के नीचे लिखना था। ध्यान देंगे इसके नीचे क्या गलती हो गया, यहाँ पे सर 43 होना चाहिए। कहाँ अब 5 तिया 15 जी 43 होना चाहिए। 43 होना चाहिए सर। 500 का 20 और 5 तिया 15 और इसको 5 से काटे हैं तो 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। अब नहीं कटेगा तो यही आंसर हो गया। x बराबर कितने हो गया, x बराबर हो गया 43 बट्टा 21। 43 बट्टा 21। ये चीज़ इसके नीचे लिखना था। अब इसको इधर आइए यहाँ पे -y बट्टा -27 बराबर कितने 1 बट्टा -105। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस बन गया। यस सर। चलिए यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, -105। y बराबर हो जाएगा प्लस में 27 सेकंड 27, तो y बराबर हो जाएगा 27 बट्टा -105। अब बताओ कितना से कटेगा इस बार, 5 1 3 से कट रहा है या नहीं तो 9 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है।
3 से काटिएगा 3 नमा 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। तो यानी यहाँ पे आ रहा है क्या y बराबर 9/35। y बराबर कितने आ रहा है 9/35 आप माइनस को ऊपर भेज दीजिए तो माइनस में में। 9/35। तो ये आंसर हो गया। यानी इसीलिए ये इनके नीचे में लिखते, ये इनके नीचे में लिखते तो आंसर हम लिख देते। अतः x बराबर कितने, x बराबर 43/21 और y बराबर कितने -9/35। इस तरह से बना दोगे ये 2 नंबर बन गए। चलिए एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन हम लोग इसी पर आधारित ले लेते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से लिए थे, ये क्वेश्चन लिखिए ये क्वेश्चन। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, अभी हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन किए हैं। यदि इससे डॉट नहीं क्लियर हुआ है तो आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके मॉडल पेपर का यही क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, लेकिन हम यही क्वेश्चन को हम वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। और कहिएगा आप लोग कमेंट कीजिए, अगर प्रतिस्थापन विधि भी अगर का वीडियो चाहिए तो मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। चलिए हम इसको वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। निश्चित है बच्चों, भले ही मॉडल पेपर में प्रतिस्थापन विधि दिया है, लेकिन याद रखिएगा आप लोग एग्जाम में आप लोग को क्या कौन सी विधि पूछेगा, वज्र गुणन विधि ही क्वेश्चन पूछेगा। और आपको 2 नंबर अगर बनाने आता है तो जरूर 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, आप केवल क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए वज्र गुणन विधि से। नहीं लिखना चाहते हैं तो केवल लिखिए यहाँ पे x बट्टा तो x वाले टर्म को छोड़ दीजिए, x वाला टर्म को छोड़ देंगे। जामिए देखिए ना इधर, जब x वाला टर्म को छोड़ देंगे तो 3 का गुना किससे होगा 24 से, 3 का गुना किससे 24 से, बीच में माइनस, फिर 4 का गुना 11 से, यानी 4 केवल 4 नहीं है, माइनस में 4 है, माइनस में 4 का गुना -11 से। तो एक चीज हम क्या देखें, इतनी बात समझे, हम एक चीज क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बारीकी आपको याद ये रखनी है कि फिर से मैं बता रहा हूँ कि पहले ऊपर वाले का गुना नीचे से, फिर इसके बाद माइनस देके, फिर नीचे वाले का गुना ऊपर वाला से। उम्मीद करते समझ गए होंगे। वो भी x, जब x लिए तो x को छोड़ दिए हैं, इधर y वाले का गुणांक और c वाले का गुणांक यानी संख्या का गुणांक। चलिए इधर आइए, बीच में बराबर का चिन्ह लीजिए, फिर माइनस में y लीजिए। क्लियर है? जब y लिए हैं यहाँ पे अंश में हम माइनस में y लिए हैं तो आपको y वाले टर्म को छोड़ देना है। फिर 2 का गुना किससे 24 से, 2 का गुना 24 से, 2 का गुना 24 से, फिर माइनस, फिर 2 का गुना -11 से, 2 का गुना -11 से, फिर बराबर। फिर जब अंश में 1 लोगे तो ये संख्या को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा तो 2 का गुना -4 से, और फिर माइनस 2 का गुना 3 से। कहीं गलती नहीं हुआ, सही रखें हम मान। चलिए उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे ये स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप समझ गए, यानी आप क्या किए, यानी वज्र गुणन विधि को समझ गए। चलिए हम अब इसको गुना करते हैं। अभी नोट नहीं कीजिए, पहले समझ लीजिए। अपने से बना रहे हैं, चलिए ठीक है बनाइए। तो ये क्या हो जाएगा, x ऊपर में रखेंगे तो 24 तिया, आप ही लोग बताइए कितने होगा 24 तिया क्या होगा 72 होगा। और यहाँ पे क्या गो माइनस हो गया, 1 2 3 गो माइनस होगा तो माइनस से देंगे, सम संख्या में आ जाए तो प्लस कर देंगे। तो -11 4 कितना 44 बराबर -y बट्टा कितने हो जाएगा 24 दूना कितना 48, और फिर 1 2 गो माइनस तो प्लस में 11 दूनी 22, इधर बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2 चौका 8, माइनस में 8, माइनस 2 तिया 6, माइनस में 6। यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक बार पहले एक स्टेप और होगा, एक स्टेप और कर लेते हैं हम। क्या करेंगे तो x बट्टा 72 में से 44 घटाओगे तो 12 में से 4 8, 6 में से 4 2, और 30 नहीं 28 है ना, यस सर। कितना होगा, सही घटाए कि नहीं जामी, सही है, सही जा रहे हैं ना हम भाई, देखते रहिए हमसे घटाओ जोड़ घटाओ में गलती हो जाता रहता है। 12 में से 4 8, 1 हासिल दे दिया, 6 बचा, 6 में से 4 2, इधर आ जाइए -y बट्टा, इस दोनों को जोड़ लीजिए, 4 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7, तो कितने हो जाएगा 70 बराबर फिर से 1 बट्टा -8 और 6 कितने हो जाएगा 14।
तो इस तरह से मैंने लिख लिया। इतनी बात समझ गए सभी बच्चे? अब क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब एक बार x बट्टा 28 बराबर इनके बराबर कर देना है, एक बार माइनस वाई बट्टा 70 को किनके बराबर कर देना है, 1 बट्टा 14 के। तो चलिए यहाँ पे कीजिए, x बट्टा 28 बराबर कितने हो जाएगा, 1 बट्टा माइनस 14 हो जाएगा। फिर एक बार हो जाएगा माइनस वाई बट्टा 70 बराबर 1 बट्टा माइनस 14। चलिए इधर कोना कोनी गुना कर लीजिए, कोना कोनी यानी क्रॉस वाला, x का गुना माइनस 14 से, तो माइनस 14x हो जाएगा कि नहीं, माइनस 14x बराबर 28 सेकंड 28। कोना कोनी गुना रही, ये इनको गुना फिर इनको गुना, इसको तुमको करना नहीं है, समझ रहे हैं? समझ रहे? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है, हमें बताइए। चलिए इस तरह से आप देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28 बट्टा माइनस 14 है ना। आप बताइए 28 बट्टा माइनस 14 यानी 28 दो बार में जा रहा है 14 से, 14 दूनी 28, यानी x बराबर क्या आ गया, माइनस में 2। x बराबर कितना आया, माइनस में 2। एक आंसर आ गया। अब इधर बताइए, इधर गुना करेंगे क्रॉस गुना, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया 14y। 14y बराबर 70 एकन 70, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 70 बट्टा 14, तो 14 पंचे 70, यानी y बराबर कितना, 5। तो इसका y का भी आंसर आ गया। और ये जो विधि का हम अप्लाई किए वो विधि का नाम क्या है, वज्र गुणन विधि। ये आपके प्रश्नावली में ये प्रतिस्थापन विधि से इसको कह रहा है हल करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये मोस्ट VVI क्वेश्चन रहा कि अगर वज्र गुणन विधि से पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको अगर प्रतिस्थापन विधि से भी हल चाहिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो आप बताइए हमको कि सर हाँ कि हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल अपने तरीके से बता दीजिए। आप क्लास में जो भी पढ़े हो, लेकिन मेरे द्वारा भी अगर प्रतिस्थापन विधि को सीख जाते हैं, आपको भारी लगता है, तो आप कमेंट कीजिए, हम प्रतिस्थापन विधि को भी, ये क्वेश्चन को हम बता देंगे। अंत में लिख दीजिए, इसीलिए आंसर क्या आया, x बराबर -2 और y बराबर 5। ये क्या हो गया आंसर। जामिया